हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे जो कि है टाइप ऑफ गवर्नमेंट। भाई, किस देश में कौन सी गवर्नमेंट का रूल होता है, कौन सी गवर्नमेंट का काम क्या होता है, किस प्रकार की गवर्नमेंट बनती हैं और कैसे गवर्नमेंट बनती है। फिर हम थोड़े से अपने इंडिया के बारे में बात करेंगे ताकि हम जो कश्मीर के मुद्दे को भी उठा सकें और उसको काफ़ी बारीकी से समझ सकें कि आखिर में जो हमें कश्मीर फाइल्स मूवी में दिखाया गया है वो आखिर में ऐसा क्या है कश्मीर के अंदर। हम उस पर भी चर्चा करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक। इस दुनिया में 8 तरह की गवर्नमेंट मेनली चलती हैं, जो कि हैं डेमोक्रेसी, मोनार्की, ओलिगार्ची, एरिस्टोक्रेसी, कॉलोनिज्म, थियोक्रेसी, मिलिट्री डिक्टेटरशिप और लास्ट है टोटली टेररिज्म। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे प्यारे भारत के बारे में, जहाँ पे डेमोक्रेसी का रूल फॉलो किया जाता है। सबसे पहले हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि डेमोक्रेसी आखिर में है क्या, क्या है ये डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर जो गवर्नमेंट होती है वो पब्लिक के द्वारा, जो कि कंट्री में रहते हैं उनके द्वारा इलेक्ट किए गए पीपल होते हैं, जो कि पार्लियामेंट में जाके लोकसभा और राज्यसभा का निर्माण करते हैं। और जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो ही डिसाइड करते हैं कि लॉ कैसा बनेगा, उस लॉ वो पब्लिक के हित में है या नहीं। ये सारा काम पार्लियामेंट के अंदर होता है। डेमोक्रेटिक कंट्री को चलाने के लिए ये 4 पिलर का होना बहुत ही ज़रूरी है: जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और आखिर में मीडिया। पहले बात आती है जुडिशरी की। जुडिशरी मतलब न्यायपालिका, जहाँ के अंदर किए गए गुनाहों की सज़ा और उनसे निर्धारित सज़ा का प्रावधान है। जुडिशरी एक गवर्नमेंट का पार्ट है, लेकिन वो स्वतंत्र भी है। उसके ऊपर किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट का प्रेशर लागू नहीं हो सकता। जुडिशरी अपना हर काम इंडिपेंडेंट करती है, बिना किसी भेदभाव के। फ़र्क नहीं पड़ता आदमी छोटा है, बड़ा है, पॉलिटिशियन है या फिर पीएम ही क्यों ना हो देश का, उसको भी सजा देने का पूरा अधिकार जुडिशरी के पास होता है। को हम कोर्ट भी बोल सकते हैं। भारत में 3 तरीके के कोर्ट हैं: डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, स्टेट कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अगर आपका केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप हार जाते हैं तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। हाई कोर्ट के बाद आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। मेनली जो जितने भी केसेस होते हैं जो हाई लेवल के होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में ही जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट इस देश का सबसे ताकतवर जुडिशरी सिस्टम को फॉलो करता है। अगर आप अपना केस डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में लेके जाना चाहते हैं तो आपको बताना होगा कि आपके कौन से फंडामेंटल ऑफ राइट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं वो वायलेट हुए, तो आपका केस डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, अन्यथा वो नहीं जाएगा। सबसे पहले उसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और स्टेट कोर्ट से पारित होना पड़ेगा। हमारा सेकंड नंबर का डेमोक्रेसी का पिलर है लेजिस्लेटिव, यानी कि पार्लियामेंट। अगर कोई भी नया कानून जब बनना होता है तो उसे राज्यसभा और लोकसभा को पास करना होता है। इसके बाद वो सीधा जाता है हमारे प्रेसिडेंट के पास। तीसरा होता है एग्जीक्यूटिव, जिसके अंदर प्रेसिडेंट कोई भी जब लॉ पारित हो रहा होता है उस पर उसका प्रेसिडेंट का काम होता है साइन करना। अगर उनको सही लगता है तो वो साइन करते हैं, अगर उनको नहीं लगता वो साइन नहीं करते हैं। अगर उन्हें साइन नहीं किया इसका मतलब वो लॉ खारिज हो चुका है। अगर लॉ पारित प्रेसिडेंट के द्वारा हो चुका है तो निजी जितने भी पुलिसकर्मी और हमारे चीफ मिनिस्टर्स वगैरह हैं उन सबको ये बात माननी पड़ती है और उस लॉ के तहत पूरे देश को चलाया जाता है। चौथा पिलर है उसका नाम है मीडिया। बेसिकली मीडिया एक स्वतंत्र होती है जो कि गवर्नमेंट के अच्छे और बुरे कामों को आम पब्लिक को बताती है। एग्जाम्पल के लिए आपने एक महान शख्स की वाणी तो सुनी होगी, पूछता है भारत, वो एक मीडिया का पार्ट है। फिर हमारे पास सेकंड टाइप की गवर्नमेंट आती है थियोक्रेसी। थियोक्रेसी एक ऐसी टाइप की गवर्नमेंट है जिसके अंदर देश का शासन किसी भी धार्मिक बुक के आधार पर किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए वेटिकन सिटी, सूडान, ईरान और अफगानिस्तान। ऐसी गवर्नमेंट आज के समय में बहुत कम है, लेकिन है। जैसे आपका अफगानिस्तान में इस्लाम धर्म को फॉलो किया जाता है। थियोक्रेसी में ह्यूमन के राइट छीन लिए जाते हैं। जैसे कि ओल्ड टेक्स्ट बुक्स में लिखा हुआ होता है वैसे ही लोगों को फॉलो करना होता है। सिटी में क्रिश्चियन का है तो वहाँ पे जितने भी हमारे क्रिश्चियन होते हैं उन सब की बुक जो बाइबल होती है उसके तहत ही सारे काम किए जाते हैं। ईरान भी एक मुस्लिम कंट्री है जैसे कि सूडान है। फिर हमारे पास तीसरी टाइप की गवर्नमेंट आती है कॉलोनियलिज्म गवर्नमेंट। इसके अंदर जो पावरफुल कंट्री होती हैं वो छोटी जो कमज़ोर कंट्री होती है उनको ओवरटेक कर लेती हैं और अपने हिसाब से मन चाहे से उन कंट्रियों को चलाती है। जैसे कि हमारा देश भारत 1947 से पहले अंग्रेज़ों का शासक इस पे था। अगर मैं कॉलोनियलिज्म की बात करूं तो हमारा देश पिछले 1000 सालों से भी ज़्यादा कॉलोनियलिज्म का शिकार रहा है। इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। आप लोगों के पास बहुत ही जल्दी इस वीडियो को लेके आ जाऊँगा। कॉलोनियलिज्म के अंदर सारे मानव अधिकार को हथिया लिया जाता है और जो
पावरफुल लीडर होते हैं वो कंट्री को चलाते हैं और उस कंट्री को लूट के बाद हमारे पास चौथी टाइप की गवर्नमेंट आती है, टोटल टेररिज्म। ये गवर्नमेंट में पूरी तरीके से मिलिट्री का शासन हो जाता है पूरे देश पे। मिलिट्री जो चाहे वो कर सकती है। इसके एग्जांपल हैं जैसे अफ़गानिस्तान, नॉर्थ कोरिया, तुर्कमेनिस्तान और इटरिया। और बेहतर तरीके से समझाने के लिए मैं जर्मनी का एग्जांपल लेता हूँ। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले जर्मनी पे हिटलर का कंट्रोल था। हिटलर की डिक्टेटरशिप थी टोटल टेररिज्म, जिसके अंदर मिलिट्री का शासक पूरे देश पे लागू था और मिलिट्री ही कंट्री को लीड कर रही थी। हिटलर के कारण 80 लाख यहूदियों का कत्लेआम मचा दिया गया था जर्मनी के अंदर। आप ऐसा भी समझ सकते हैं, टोटल टेररिज्म डेमोक्रेसी का अपोजिट होता है। अंदर कोई भी स्वतंत्र नहीं होता, सब कुछ गवर्नमेंट के हिसाब से होता है। उसके बाद हमारे पास 5वीं टाइप की गवर्नमेंट आती है जिसका नाम है मोनार्की गवर्नमेंट, जो कि सिस्टम जो होता है वो किंग और क्वीन के द्वारा चलाया जाता है। इसको समझने का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल जो है वो है ब्रिटेन, जहाँ पे आज भी कहीं ना कहीं रानी एलिजाबेथ और उनका परिवार जो चला रहा होता है ब्रिटेन को। 21 सेंचुरी में ब्रिटेन के लिए कहा गया है, अरे आज राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। मतलब अब ब्रिटेन से मोनार्की जा चुकी है, एक डेमोक्रेसी कंट्री बन चुकी है, लेकिन कहीं हद तक रानी एलिजाबेथ को आज भी उसी प्रकार का सम्मान मिलता है। 6 टाइप की गवर्नमेंट है सोशलिज्म। सोशलिज्म गवर्नमेंट समझने से पहले हमें कैपिटलिज्म वर्ड का समझना जरूरी है। कैपिटलिज्म वर्ड का मतलब होता है पूंजीवाद। इसमें जो बड़े लोग होते हैं वो अपने हिसाब से मार्केट को कंट्रोल करते हैं, किस चीज़ की क्या दाम होगा, किस चीज़ का क्या दाम नहीं होगा, टोटली ओवरऑल कंट्रोल होता है बड़े लोगों के हाथ में। तो इससे छोटे लोगों का एक तरीके से बहिष्कार हो जाता है और इन सब कमियों को दूर करता है सोशलिज्म। सोशलिज्म का मेन मकसद है हर किसी को इक्वल राइट्स मिले, पब्लिक ओनरशिप मिले प्रॉपर्टीज़ पे और नेचुरल रिसोर्सेज पे सबका हक हो। अगर आपको सोशलिज्म के बारे में पढ़ना है तो मैंने एक पिक लगा रखी है, उसके अंदर प्रोज और कॉन सोशलिज्म के लिखे हुए हैं, तो आप उनको चेक कर सकते हैं। जो आपको रेड कलर में कंट्रीज दिखाई दे रही है उनके अंदर सोशलिज्म फॉलो होता था किसी समय में। एग्जांपल के रूप में रिपब्लिक ऑफ चाइना, रिपब्लिक ऑफ क्यूबा, लाओ पीपल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, वियतनाम अपोजिशन ऑफ कैपिटलिज्म। इन सभी कंट्रियों के अंदर कुछ समय पहले तक सोशलिज्म को फॉलो किया। फिर हमारे पास 7 टाइप की गवर्नमेंट है ओलार्की, जिसके अंदर बताते हैं जो पावर होती है कुछ स्मॉल नंबर पीपल्स के हाथ में रहती है, जो कि रॉयल्टी होते हैं, वेल्थी होते हैं, फैमिली उनकी काफ़ी नाम वाली होती है, या फिर मिलिट्री कंट्रोल। इनका एग्जांपल है जैसे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट हो गई, टोटलेरियन गवर्नमेंट हो गई और एब्सोल्यूट मोनार्की टाइप्स, ये इसमें पार्ट लेते हैं। के अंदर पावर किसी सिंगल ग्रुप के हाथ में चली जाती है। के लिए अभी लेटेस्ट का जो एग्जांपल है जैसे रशिया और यूक्रेन, यूक्रेन के अंदर भी ओलार्की और रशिया के अंदर भी ओलार्की है। जो हमारी यूक्रेन के अंदर है, क्योंकि यूक्रेन जब आज़ाद हुआ था वो 1991 में हुआ था, तो इसके अंदर 35 ओलार्की ग्रुप्स आते हैं। और रशिया के अंदर जो ओलार्की ग्रुप है वो पेट्रोलियम नेचुरल गैस को कंट्रोल करते हैं। वो लोग सीधा प्रेसिडेंट के साथ हाई रैंक में उच्च अधिकारी बने हुए हैं रशिया के अंदर। फिर हमारे पास लास्ट गवर्नमेंट बची जिसका नाम है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी एक टाइप की गवर्नमेंट होती है जिसके अंदर जो पॉलिटिकल पावर होती है वो कुछ लोगों के हाथ में नहीं होती बल्कि एक नोबल मैन के हाथ में होती है। कि एरिस्टोक्रेट जो वर्ड है वो टिपिकली पावर, नोबिलिटी और प्रिविलेज को दर्शाता है। एरिस्टोक्रेसी ओलिगार्ची से डिफरेंस क्यों है? क्योंकि एरिस्टोक्रेसी में नेपोटिज्म तरह की भावना होती है, जैसे राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ओलिगार्की में जिसके पास पैसा, जिसके पास ताकत और जिसके पास पावर, एजुकेशन की, मनी की और किसी प्रकार की पावर हो, वो ही वहाँ के लोगों को, जनता को संभालेगा। एरिस्टोक्रेसी वर्ड सबसे पहले ग्रीक से आया गया है। एरिस्टोक्रेसी का कॉन्सेप्ट वर्ल्ड वॉर 1 के बाद पूरी तरीके से हो गया है। अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँगा। जहाँ आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं समझा दूँगा। वीडियो में कश्मीर फाइल्स मूवी के लिए कर रहा हूँ ताकि आपको एक बेसिक लेआउट तैयार हो जाए। आप लोगों को मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नई वीडियो के साथ जो कि होने वाली है आर्टिकल 370 के ऊपर। टाटा बाय बाय दोस्तों।